नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और ये वेब डेवलपमेंट का तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम विजुअल कोड स्टूडियो डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और सेटअप करना सिखाएंगे। ठीक है। तो आपका माइंड में चलता होगा क्वेश्चन कि वेब डेवलपमेंट तो हमने सीख लिया कि उसका रोड मैप क्या होती है और मतलब कैसे पढ़ना है, लेकिन हम कोड कहाँ लिखेंगे? कोड लिखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोड एडिटर आता है, जिसमें आपका एक नोटपैड भी शामिल होती है। ठीक है, आप नोटपैड में भी लिख सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा उस फेमस कोड एडिटर का, जिसका सभी डेवलपर यूज करते हैं। मोस्टली 99% डेवलपर वही कोड एडिटर यूज करते हैं अभी के टाइम में। ठीक है। तो वो कोड है विजुअल स्टूडियो कोड, यानी कि वीएस कोड, उसी को वीएस कोड बोलते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड उसका फुल फॉर्म होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हम स्क्रीन पर यहाँ पे हम निकालें code.visualstudio.com, यानी कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। आप यहाँ से उसको ब्राउजर में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ से अपना विंडोज, अपना मैक और जो भी आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक। तो कुछ इस तरह से उसका वेबसाइट होती है, जो ये ओपन सोर्स है। ठीक है, फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ये फ्री है। इसमें कोई अमाउंट देने की जरूरत नहीं होती है कोड एडिटर में। और इसमें मतलब बहुत टाइप का आपको फीचर मिलती है, बहुत टाइप का फीचर मिलती है, एडवांस फीचर मिलती है, जो कि बहुत सारे कोड एडिटर में देखने को नहीं मिलता है। ठीक। तो आप इसमें कोड मतलब इसमें बहुत सारे कोड लिख सकते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, C++, जावा, HTML, मतलब आप बहुत टाइप का कोड इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए इसको डाउनलोड कैसे करना है। आप यहाँ पे वेबसाइट खोलिए। अगर आपका पास विंडो है तो विंडो डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कीजिएगा, विंडो डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो आपके पास अगर दूसरा है, जैसे मैक है, लिनक्स है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, तो यहाँ से आप डाउनलोड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ कॉर्नर पे है। और यहाँ से देखिए आपका विंडोज का है, मैक का है, लिनक्स का है। आपके पास जो भी सिस्टम है, ठीक है, आपके पास मैक है, विंडो है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक। लेकिन उसमें से अभी कुछ इंस्टॉलर अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो अगर विंडो है तो डायरेक्ट विंडो पर क्लिक कीजिए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैक मैक है तो मैक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो हमने डाउनलोड कर ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, हम डाउनलोड में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो हम चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है। डाउनलोड होने के बाद लगभग टाइम लेगा डाउनलोड होने में, क्योंकि ये लगभग 200+ MB का होता है। ठीक है, हम इसको क्लिक किए। ओके ओके। तो हमने ऑलरेडी सेटअप कर लिया था, इसके लिए इस तरह से आ रहा है। ओके। तो हमने ऑलरेडी सेटअप कर लिया था। हम ओके, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी है, लेकिन हम फिर भी सेटअप कर रहे हैं उसको। ठीक है, ओवरराइड कर रहे हैं। तो आपको अगर उस क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, लाइसेंस एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक। तो आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक। इसके बाद ये ऑप्शन खाली रहेगा, लेकिन आप क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये है क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, यानी कि डेस्कटॉप पे आपको और देखने को मिलेगा। ठीक है। मतलब अंदर ब्राउज़र, मतलब अंदर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको डेस्कटॉप में ये आ जाएगा आइकन बन के। ठीक है। तो बाकी को ऐसे रहने दीजिएगा और आप डायरेक्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। इंस्टॉल में थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने के लिए। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लेती है। आपका अगर फास्ट है, सिस्टम फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद डायरेक्ट एक ऑप्शन आएगा सेटअप फिनिश का, तो आप फिनिश पर क्लिक कर दीजिएगा। फिनिश हो जाएगा, मतलब आपका इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही प्रोसीजर होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंस्टॉल होने देता हूँ। तब तक हम एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पर देखिए एक फाइल बनाया है, वेब डेवलपमेंट करके। ठीक है। हम यहाँ पे एक फाइल बनाया है, फोल्डर बनाया है, सॉरी, फोल्डर बनाया है वेब डेवलपमेंट करके। क्योंकि हमें यहाँ फोल्डर यूज होगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा अभी भी स्लो है।
और थोड़ा बचा है। अ, ओके, तो मेरा कंप्लीट हो गया है सेटअप, बोले तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, थोड़ा टाइम लेगा, इसके बाद फिनिश्ड आएगा। फिनिश, यहाँ पे फिनिश आएगा, फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होती है। क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है तो कुछ एरर दे सकती है। आपका न्यू रहेगा तो एरर नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्या आया, इस पे क्लिक कर लीजिएगा, इसके बाद फिनिश। लंच पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ओपन होगा यहाँ पर फिनिश्ड। फिनिश पे क्लिक कीजिए, तो आपका जो है सेटअप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब विजुअल स्टूडियो कोड आपका ओपन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो हम ऑलरेडी फाइल बना के रखे थे, आपको डेस्कटॉप पे दिखाए थे। ठीक है, वहाँ पे फाइल बना के रखे थे, और यहाँ से आप इसका इंटरफेस समझ लीजिए। ये न्यू फाइल, आप जैसे वेब डेवलपमेंट बना है, आप यहाँ से न्यू फाइल कर सकते हैं। ओपन फाइल, ओपन फोल्डर। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन हम इसको कटिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका फाइल है, यहाँ पे फाइल शो होगा। तो हमने डेस्कटॉप पर एक फाइल बना के रखा था, वही है। हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से, सॉरी, यहाँ से न्यू फाइल पर हम क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से लिख देंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। देखिए यहाँ एच टी एम एल का आ गया। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्यों लिखे, डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन होती है एच टी एम एल का। ठीक, तो हम एच टी एम एल का फाइल बना लिए। लेकिन एक काम और करना है आपको, यहाँ पे बहुत सारी आप देख लेंगे वन बाई वन करके। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी है, यहाँ से रन करना है तो रन करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन एक और काम करना है आपको, एक से एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटेंशन रहेगा वो, मैं बता देता हूँ, इंस्टॉल किया हूँ ऑलरेडी बहुत सारी, लेकिन आपको सॉरी, लाइव सर्वर करके, लाइव सर्वर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइव सर्वर करके है, हम ये इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर लिए हैं, इसलिए इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये लाइव सर्वर आपको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि आप कोड लिखेंगे तो आपको जब रन करेंगे तो आपको इजी होगा। ठीक है, लाइव सर्वर बहुत सारी सर्वर स्टेशनर होती है, लेकिन हम अभी लाइव सर्वर इंस्टॉल किए। ठीक है, और हम यहाँ से इसको, हम यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ये HTML का कोड है, मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा HTML के वीडियो में। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए किस तरह से काम हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने इस तरह से एक कोड लिख लिया, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए रन है। ठीक है, रन पर क्लिक कीजिए, और ये आपका ब्राउजर में रन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आया, हेलो VS कोड आया। तो लाइव सर्वर का काम है आपको, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी दूसरा लिखते हैं, तो आपको देखिएगा यहाँ पे दिखेगा। थोड़ा, हाँ, इसके बाद देखिए, अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक हमने पैराग्राफ लिखा है, और यहाँ पे देखिएगा हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या आएगा। देखिए कुछ इस तरह से आ गया। तो ये अभी हमारा लाइव स्टार्ट हो गया। ये टर्मिनल होती है, जो कि आप जावास्क्रिप्ट पाइथन करेंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये टर्मिनल टर्मिनल होती है नीचे। तो कुछ इस तरह से आपका सेटअप होती है विजुअल स्टूडियो कोड का, और इसमें कोड इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, तो आप समझ गए विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप कैसा होता है। तो अगली वीडियो में हम कोड स्टार्ट करेंगे HTML के साथ में। ये वेब डेवलपमेंट का जर्नी है, तो HTML से स्टार्ट करेंगे, और आपको दिखाएंगे कैसे कोड लिखना है, और क्या क्या फीचर आती है इसमें। ठीक है, भाई फीचर तो बहुत सारी है, लेकिन हम कोड लिखने के साथ साथ उसी टाइम हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक,
अगर ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।